नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश की है जहां न कोई दिशा दिखे, न कोई उम्मीद? उस समय एक चीज होती है जो आपको चलने के लिए मजबूर करती है, और वह है संघर्ष का विश्वास। हमारे जीवन की असली परीक्षा तभी होती है जब हमारे सामने कठिनाइयां में आती हैं। कुछ लोग उनसे डर कर भाग जाते हैं और कुछ लोग उनका सामना करके इतिहास रचते हैं। इसीलिए कहा गया है, मुश्किलों से भागना पाप है। यह पाप क्यों है? केवल इसलिए नहीं कि हम कायर बनते हैं, बल्कि इसीलिए भी कि हम जीवन को, अपनी संभावनाओं को और ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति को ठुकरा देते हैं। लोग आमतौर पर मुश्किलों को एक शत्रु की तरह देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मुश्किलें आपको खुद से मिलवाती हैं? आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, कितने मजबूत हैं? ये बातें तब तक किसी को नहीं पता होती जब तक वह मुश्किल समय में न डूबे। तूफानों से लड़ने का हुनर समंदर सिखाता है, किनारे पर बैठा इंसान सिर्फ लहरें गिनता है। हर कठिनाई एक शिक्षक होती है जो हमें धैर्य, सहनशीलता, आत्मनिरीक्षण और संकल्प की पाठशाला में प्रवेश कराती है। अगर हम इससे भाग जाएं तो हम अपने सबसे बड़े शिक्षक से मुंह मोड़ लेते हैं। जब हम किसी कठिनाई से भागते हैं तो हम केवल समस्या से नहीं भागते, हम उस आत्मा से भागते हैं जो हमारे अंदर साहस, इरादा और उम्मीद का दीप जलाने को तैयार बैठी होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मुश्किलों से डरकर जीवन में सब कुछ हार गया? शायद आपके आसपास कोई हो जिसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि विषय कठिन था, नौकरी छोड़ी क्योंकि बॉस सख्त था, या रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि हालात सही नहीं थे। ये सब भागने के उदाहरण हैं और इनका नतीजा सिर्फ पछतावा होता है। भागना कभी समाधान नहीं होता, ये बस एक अस्थायी राहत देता है, लेकिन भीतर से इंसान को खोखला कर देता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि जिन्होंने कठिन समय में डटकर मुकाबला किया वही अमर हो गए। राम ने 14 साल का वनवास झेला, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में आत्मसंदेह का सामना किया, बुद्ध ने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए राजपाट त्याग दिया, और महात्मा गांधी ने अकेले एक साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इनमें से कोई भी मुश्किलों से भागा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि भागना पराजय नहीं बल्कि आत्महत्या है। यहाँ एक रहस्य की बात करें, मुश्किलें हमारे जीवन में संयोग से नहीं आती, वे हमारे व्यक्तित्व को परखने और ऊपर उठाने आती हैं। कभी कभी मुश्किलें हमें इसलिए मिलती हैं क्योंकि ईश्वर हमें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करना चाहता है। अगर आप कभी भी एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजरे हैं तो आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि उस दौरान आपके भीतर कुछ बदल गया, एक शांति, एक समझ, एक गहराई। कठिन समय भगवान का तरह होता है, दिखता नहीं पर रास्ता दिखा जाता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। कोई अपनों से धोखा खाता है, कोई जीवन साथी को खो देता है, कोई नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे समय में लगता है कि अब सब खत्म है, पर यहीं पर असली फैसला होता है, क्या हम उठेंगे या हार मान लेंगे। एक माँ जब अकेली अपने बच्चों को पालती है, एक किसान जब सूखे के बाद फिर से बीज बोता है, एक छात्र जब असफलता के बावजूद अगली परीक्षा की तैयारी करता है। ये सब उसी क्षण के उदाहरण हैं जब लोग मुश्किलों से नहीं भागते बल्कि उन्हें पकड़कर ऊपर उठते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन एक तपस्या है और तपस्या बिना कष्ट के कभी पूरी नहीं होती। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में सम रहो, यही योग है। ईश्वर हमें कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालते जहां से वापसी असंभव हो, लेकिन वे यह जरूर देखते हैं कि हम कठिनाई में कैसी सोच रखते हैं, डरते हैं या बढ़ते हैं। आपने ये बात शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। कुछ मुश्किलें हमारे जीवन में दूसरों को प्रेरित करने के लिए आती हैं। एक कैंसर पीड़ित बच्चा जब मुस्कान के साथ कीमोथेरेपी झेलता है तो वह लाखों को जीने की हिम्मत देता है। एक विकलांग खिलाड़ी जब मेडल जीतता है तो वह समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। आपकी मुश्किलें केवल आपकी नहीं हैं, वे समाज की प्रेरणा बन सकती हैं। इसलिए उनसे भागना केवल खुद के साथ नहीं, दुनिया के साथ भी अन्याय है। विज्ञान कहता है कि कठिन समय से गुजरने वाले लोग मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं, भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं। कठिनाइयां हमारे मस्तिष्क को नया ढांचा देती हैं। जैसा कि कोयले पर दबाव पड़ने से हीरा बनता है, वैसे ही समस्याएं हमें मेंटल डायमंड्स में बदल सकती हैं। स्वीकार करें, पहले समस्या को स्वीकारें। भागने की प्रवृत्ति यहीं से खत्म होती है। दृष्टिकोण बदलें, इसे अवसर समझें न कि संकट।
संकल्प लें, मैं इस बार नहीं भागूंगा, चाहे जो हो जाए। मदद मांगे, अकेले नहीं, साथ चलें। मुश्किलें बांटने से हल्की हो जाती हैं। ध्यान और प्रार्थना करें, यह आत्मा को दृढ़ बनाता है। मुश्किलों से भागना केवल एक कार्य नहीं, यह एक विचार है, एक आदत है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा को कमजोर कर देती है। और उनका सामना करना, यह भी एक आदत है जो एक आम इंसान को विराट पुरुष बना सकती है। इसलिए याद रखें, मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, उनसे भागना पाप है, क्योंकि जब आप भागते हैं तो आपकी आत्मा, आपका सपना और आपकी नियति तीनों आपसे दूर चली जाती है। लेकिन जब आप डटते हैं तो पूरी सृष्टि आपको उठाकर आगे बढ़ाता है।